नमस्कार, मैं संगीता राव और आप देख रहे हैं टुडे एक्सप्रेस। बुलेटिन की शुरुआत से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। भारत नेपाल बॉर्डर पर खाद की कालाबाजारी का भंडाफोड़। मुखबिर की सूचना पर जिला प्रशासन ने की छापेमारी, 21 बोरी यूरिया जब्त। लखनऊ के पॉलिटेक्निक चौराहे पर महिला पुलिसकर्मी और बुजुर्ग ऑटो चालक के बीच किराए को लेकर हुआ विवाद। सीएचसी प्रभारी पर भड़के सुभाषप्पा विधायक बेदीराम जखनिया सीएचसी का है मामला। पीलीभीत, कोतवाली, जहानाबाद में उस समय हड़कंप मच गया जब तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। फॉर्च्यूनर गाड़ी और सवारी भरे टेम्पो में हुई जोरदार टक्कर, जिसमें 6 लोगों की मृत्यु हो गई है। 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कर दिया गया है, जहां पर डॉक्टरों द्वारा प्राथमिक उपचार किया जा रहा है। वहीं मृतकों के शव को पुलिस ने कब्जे में लेकर कार्रवाई करते हुए शव को पोस्टमार्टम के लिए पीलीभीत पोस्टमार्टम हाउस भेज दिया है तथा फॉर्च्यूनर चालक मौके से फरार हो गया है। पुलिस फॉर्च्यूनर चालक की तलाश में जुटी हुई। ये इसमें 4 लोग घायल हुए हैं और 4 लोगों की जो है मृत्यु हुई है। सरदार नगर के पास की दुर्घटना हुई है। कौन लोग घायल हैं और किनकी मृत्यु हुई है? ये है जो हमारे यहाँ हमजा है 3 साल के, विजय है 30 साल के, राजदा है 40 साल की, जानिशान है 10 साल के। ये लोग जो है मृत हुए हैं, ब्लड डेड आए हैं। और घायलों में फरीदा भी है, एक अननोन व्यक्ति है 35 साल के लगभग, एक फरजान अली है 8 साल के, एक मुस्कान लड़की है 22 साल की। ये घायल है। क्या स्थिति है? इनमें 3 लोगों की स्थिति गंभीर थी, उनको भेज दिया। मुस्कान की स्थिति ठीक है तो उसको अपने घर भेज दिया। खबर प्रतापगढ़ से है, जहां नगर पालिका परिषद में बड़ा हादसा टल गया है। नगर पालिका का प्रशासनिक भवन की बिल्डिंग पानी की टंकी के मलबे की चपेट में आने से क्षतिग्रस्त हो गई है। ताजा मामला नगर कोतवाली के नगर पालिका ऑफिस का है, जहां पर नगर पालिका का प्रशासनिक भवन का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त होकर गिर गया है, जबकि नगर पालिका के बिल्डिंग के एक पूरे हिस्से में दरार आ गई है। नगर पालिका परिसर के बगल में दीवानी नाले में बड़ी पानी की टंकी तोड़ने के दौरान उसके मलबे की चपेट में आने से हादसा हुआ। गनीमत रही कि हादसे की चपेट में कोई कर्मचारी, अधिकारी और फरियादी नहीं आया, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। नगर पालिका के एक हिस्से की बिल्डिंग क्षतिग्रस्त होने से हड़कंप मच गया है, जबकि कर्मचारियों और फरियादियों में अफरा तफरी का माहौल व्याप्त रहा है। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से लिपिक का कमरा और उसकी दीवार टूटकर नीचे गिर गई है। अगर उस वक्त रूम में कर्मचारी या फरियादी होते तो उनकी जान भी जा सकती। नगर पालिका की बिल्डिंग क्षतिग्रस्त हुई है सर, क्या मामला है, कैसे क्षतिग्रस्त हुई? 1 बजे की घटना है। हमारे कैंपस के पीछे जो है दीवानी न्यायालय है और वहाँ पानी का टंकी बनी हुई थी। उस टंकी को जो है जिसको भी ठेकेदार नियुक्त किए हों, ठेका दिया गया होगा न्यायालय द्वारा, तो वो तोड़ा जा रहा है। लेकिन इनके द्वारा जो भी कार्रवाई की जा रही हो अनटेक्निकल टीम द्वारा की जा रही है। ऐसी परिस्थितियों में जो है टंकी जब के कुछ पिलर नीचे गिरे और हमारे काफ़ी मकान को डैमेज कर दिए। गनीमत रही कि हमारे सारे अधिकारी कर्मचारी सेफ हैं। और कितना नुकसान हुआ, कितने कमरे? इसका आकलन कराया जा रहा है। इस जेई साहब को लगा कि इसकी आकलन की तैयारी चल रही है। क्या नगर पालिका का पूरा एक हिस्सा डैमेज हुआ है क्या? हाँ, सीधे वाले पोर्शन जो किनारे की पोर्शन है वो डैमेज हुई है। खबर यूपी के जनपद महाराजगंज से है, जहां भारत नेपाल सीमा पर खाद की कालाबाजारी के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। मुखबिर की सूचना पर नौतनवा थाना क्षेत्र में छापेमारी के दौरान 21 बोरी यूरिया बरामद की गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सीमावर्ती जनपदों में खाद के अवैध भंडारण और कालाबाजारी को रोकने के सख्त निर्देश दिए थे। इसी के तहत महाराजगंज जिला प्रशासन कार्रवाई कर रहा है। प्रशासन की इस कार्रवाई से कालाबाजारी करने वालों में हड़कंप मच गया है। एसडीएम नौतनवा नवीन कुमार ने बताया है कि मुखबिर से सूचना मिली थी कि नौतनवा नगर पालिका परिषद के वार्ड नंबर 8 मधुबन नगर में अवैध रूप से यूरिया का भंडारण किया गया था। टीम ने मौके पे पहुंचकर यूरिया जब्त कर ली है। प्रशासन अब जांच कर रहा है कि अवैध भंडारण किसने किया है। देखिए, अभी लगभग 1.5-2 घंटे पहले एक सूचना प्राप्त हुई थी कि यहाँ पर एक मधुबन नगर है, वार्ड नंबर 8 नगर पालिका नौतनवा में, यहाँ पर कुछ जगहों पे यूरिया का अवैध भंडारण किया जा रहा है। सूचना प्राप्त होते ही हमारे एसएसबी हरदी डाली की जो हमारे असिस्टेंट कमांडेंट साहब मेरे साथ में है, इनकी पूरी टीम, पुलिस की टीम, राजस्व की टीम यहाँ पर आई है और यहाँ पर हमने 21 बोरिया यूरिया बरामद किया है। सारी बोरिया जितनी भी हमारी यूरिया बरामद हुई है उसको भी हम थाने पे भिजवा रहे हैं और इस पर जो भी विधि सम्मत कार्रवाई होगी आज हम उसको सुनिश्चित करेंगे।
जिस घर में अवैध भंडारण था उनकी क्या आपको जानकारी है और क्या ये लावारिस था में इसके साथ गिरफ्तारी हुई है? देखिए, जो अब यूरिया बरामद हुई है ये ओपन सड़क पे रखी गई थी, ये किसी के घर से भी नहीं बरामद हो पाई है, इसलिए अभी इसमें तत्काल कोई निर्णय ले पाना या स्पष्ट कर पाना कि यही दोषी हैं, ये जल्दीबाजी होगी। जांच का विषय है, मुकदमा दर्ज होगा, प्राथमिकी दर्ज कराई जाएगी, उसमें जो भी दोषी पाए जाएंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी। सर, कुछ जगह सीसीटीवी कैमरे लगे हैं जहां से गाड़ियां आई हैं, तो क्या उस सीसीटीवी की जांच होगी? सारी चीज़ों की पड़ताल की जाएगी, जो भी लोग दोषी हैं और इससे संबंधित हमारे पास जो भी एविडेंस रहेंगे सीसीटीवी खंगाले जाएंगे। और भी हमारे पास, चूँकि इसके अलावा हमारा जो टोल प्लाजा है वहाँ पर भी सीसीटीवी हमारे कार्यरत हैं, तो हम सारी चीज़ों को देख करके ही आगे बढ़ेंगे। अयोध्या में यूरिया खाद के वितरण में एक बार फिर जिला प्रशासन हुआ फेल। अनाधिकृत रूप से दर्शन नगर आचार्य सगरा के पास ट्रक से उतारी गई यूरिया खाद की बोरी, ट्रक ड्राइवर ने ट्रक को रोककर कई बोरी यूरिया खाद नीचे उतारी। अधिकारियों के पहुंचने के पहले ही ड्राइवर ट्रक लेकर हुआ फरार। ट्रक से यूरिया उतारने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जिला प्रशासन मुकदमा दर्ज करवाने की तैयारी में है। अयोध्या कोतवाली क्षेत्र में है। बता दें कि आचार्य का सगरा एसडीएम सदर ने माना यूरिया खाद की बोरी की हुई मिस हैंडलिंग। अयोध्या कोतवाली में दर्ज कराया जा रहा है मुकदमा। 23 अगस्त 2025 को साई विकास सेवा समिति द्वारा पशु आश्रय केंद्र बसहिया, गोसाईगंज तथा समीवर्ती गौशाला क्षेत्र लखनऊ में एक व्यापक वृक्षारोपण अभियान आयोजित किया गया। इस अभियान में योगेंद्र सिंह, जो ब्लॉक अध्यक्ष है, मार्गदर्शन एवं प्रेरणा के कुल 500 वृक्ष नीम, पीपल, पाकर एवं बरगद लगाए गए। यह पहल योगेंद्र सिंह के विचारशील सुझाव से प्रेरित थी। उन्होंने प्रखर ग्रीष्म ऋतु में गौशाला की गायों की कठिनाइयों को देखकर यहां अधिक वृक्ष लगाने का आग्रह किया। छाया और हरियाली की आवश्यकता को समझते हुए उन्होंने हमारे एनजीओ के साथ सहयोग किया और इस पुनित कार्य में अपना पूर्ण समर्थन दिया। छाया और हरियाली की आवश्यकता को समझते हुए उन्होंने एनजीओ के साथ सहयोग किया और इस पुनित कार्य में अपना पूर्ण समर्थन दिया। अभियान शुरू किया गया है, किस संस्था द्वारा, और अपना पूरा परिचय देते हुए क्या क्या है इसकी बताइए इस बारे में। मैं रमा त्रिपाठी अध्यक्ष हूँ सेठ साई विकास सेवा समिति एनजीओ की, और मैं एज ए टीचर भी हूँ सेठ आनंद राम जयपुरिया स्कूल में। और यहाँ पर इस गौशाला में हमने गाय की जो परिस्थिति देखी तो हमें ये लगा कि यहाँ पर वृक्षारोपण करना चाहिए, क्योंकि गर्मियों में इन गाय को छां मिलेंगी और थोड़ा इन्हें राहत मिलेगी। आज सेठ आनंद राम जयपुरिया के बच्चों ने करीब 70 पेड़ यहाँ पर डोनेट किए हैं, और स्कूल की तरफ से और प्लस एनजीओ की तरफ से 500 पेड़ लग रहे हैं यहाँ पर। कौन कौन से पेड़ लगाए जा रहे हैं यहाँ पर नीम, पीपल, बरगद, पाकड़, ये सारे पेड़ लग रहे हैं। संस्था का आपके और आगे क्या करने का विचार है, क्या किस तरह से कार्य करेगी आपकी संस्था? हमारी संस्था बेसिकली एनवायरनमेंट के लिए एंड जो अंडर प्रिविलेज बच्चे हैं उनके डेवलपमेंट के लिए काम करती है, प्लस एसडीजी को हम प्रमोट करते हैं। मैं एसडीजी के जो 17 गोल्स हैं उन पे फोकस करके पर्यावरण और जो भी हमारे गोल्स हैं उन गोल्स को पालन करने की कोशिश कर रही हूँ। पॉलिटेक्निक चौराहे पर महिला पुलिसकर्मी और बुजुर्ग ऑटो चालक के बीच किराए को लेकर हुआ विवाद। ऑटो का किराया देने से महिला पुलिसकर्मी ने किया था इनकार। बता दें कि किराया मांगने पर पुलिसकर्मी ने वर्दी का रौब दिखाया। सड़क पर दोनों के बीच जमकर कहासुनी हुई। राहगीरों ने हंगामे का वीडियो रिकॉर्ड कर लिया। सोशल मीडिया पर वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो कब का है अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हो सकी है। विभूति खंड थाना क्षेत्र के अंतर्गत का है मामला। ललितपुर में खेती किसानी के सीजन में चल रही खाद की समस्या को लेकर आम आदमी पार्टी ने भरी हुंकार। शहर की सड़कों पर प्रदर्शन करते हुए जमकर की नारेबाजी। कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचकर मुख्यमंत्री को संबोधित कर जिलाधिकारी के नाम ज्ञापन देकर किसानों को पर्याप्त मात्रा में खाद उपलब्ध कराने की उठाई मांग कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में जो अभी वर्तमान में किसानों को यूरिया की आवश्यकता है, योगी सरकार किसानों की यूरिया नहीं पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं, और अभी कई शहरों में कई सोसाइटियों पे वर्तमान में अभी देखा होगा, न्यूज़ भी सुनी होगी कि किसान लोग बरसात में खड़े हैं लेकिन उन्हें खाद की बोरी नहीं दी जा रही है। उसके खिलाफ आए हैं और हम सरकार से मांग कर रहे हैं कि किसानों को समय पे यूरिया खाद और डीएपी खाद दी जाए। उसी के उसमें हम लोग आज ज्ञापन देने आए हैं। अभी जिला प्रशासन ने एक सार्वजनिक विज्ञप्ति जारी करके कहा था कि जिले में पर्याप्त खाद की व्यवस्था है
क्या कहेंगे इस पर? ऐसा तो कुछ नहीं दिख रहा अभी, किसी सोसाइटी में खाद नहीं है, वो बताएं। अखिल भारतीय कुर्मी क्षत्रिय महासम्मेलन में भाग लेने के लिए प्रदेश के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह आज अयोध्या पहुंचे। मीडिया से बातचीत करते हुए अपने बेटे अभिषेक को निजी सचिव द्वारा प्रोटोकॉल दिए जाने पर सफाई दी। स्वतंत्र देव सिंह ने कहा है कि इस बारे में ज्यादा चर्चा नहीं होनी चाहिए थी। यह बीजेपी है, ये अलग पार्टी है, यह वंशवाद, जातिवाद, परिवारवाद से ऊपर उठकर पार्टी है। कुल मिलाकर इस बारे में ज्यादा चर्चा करना नहीं चाहिए था, लेकिन देखिए ये भारतीय जनता पार्टी अलग की पार्टी है, ये वंशवाद, जातिवाद, परिवारवाद से ऊपर उठकर पार्टी है। 8 सालों में कभी ऐसा हरकत नहीं हुआ है, ये पहली बार कैसे हरकत हुआ, इस कारण ऐसा नहीं होना चाहिए। ये कोई परिवार की पार्टियां थोड़ा है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय से लेकर बहुत लोगों ने तपस्या किया भाई। हम लोग में 34, 35, 40 साल हो गए राजनीति में, करते करते राजनीति करते करते आज सिंचाई विभाग चल रहा हूँ, ऐसा नहीं है मतलब। लेकिन फिर भी जो भी हम लोगों के संज्ञान में आता है उसके लिए कार्रवाई करते हैं। सपा शासन आपने देखा है, 17 के पहले राज्य के अंदर भ्रष्टाचार था, गुंडागर्दी था, लूट अपहरण थी, हत्याएं थी, और आप देखते थे 1 घंटे लाइट भी नहीं आती थी। वीआईपी कुछ जिले थे, न सड़क, न बिजली, न पानी। आज पूरे राज्य के अंदर डबल इंजन की सरकार आदरणीय मोदी जी के और योगी जी के नेतृत्व में सभी गरीबों को फ्री में अन्न मिल रहा है, आयुष्मान का कार्ड है, शौचालय है, सभी का पक्का मकान बन रहा है, अच्छी सड़कों का जाल है, रेलवे कनेक्टिविटी है, एयरपोर्ट का कनेक्टिविटी है। इसलिए सभी लोग आप देख रहे हैं पूरे देश और दुनिया से लोग राज्य के अंदर आ रहे हैं, जिसके कारण यहाँ की स्थिति मजबूत भी हो रही, सुदृढ़ हो रही है। लोग आत्मनिर्भर बन रहे हैं, विकसित भारत, अपने दम पर अपना स्वयं लोग बिजली का उत्पादन कर रहे हैं। पानी मतलब हम आत्मनिर्भर बने उत्तर प्रदेश। और अभी देखे थे सदन के अंदर भी 24 घंटे का बहस हुआ था, इसलिए कि हम सभी क्षेत्रों में आत्मनिर्भर बने और आगे बढ़े। इसलिए हम लोग इसलिए सपा का शासन, हम राजनीति, मेरा व्यापार नहीं है, हमारा मिशन है। सपा के लोग व्यापार करने आते हैं। सर आज खाद पे जो है कमियां है, लेकिन उपलब्ध तो है, उपलब्ध तो खाद के आप देखो, हम लोग तो किसानों के बीच में ही रहते हैं, रोज बाढ़ के क्षेत्र में जा रहे हैं। देखो बाढ़ के क्षेत्र में भी हम लोग गए, एक भरा हुआ, लेकिन जिस प्रकार का सामग्री, राहत सामग्री, बाढ़ पीड़ितों को किसी प्रकार की कठिनाई न हो, और बाढ़ पीड़ितों का मकान गिरा चाहे किसी प्रकार का, उनको मुआवजा, सर्वे और एक तरह का किट सामग्री, किट भी आप देखेंगे पर्याप्त लोगों को मिल रहा है। इस पर बात की जाए तो कुर्मी सम्मेलन है कर रहे हैं, तो इसका मेन मोटिव क्या करने का है? देखिए ये अखिल भारतीय कुर्मी क्षत्रिय महासभा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है, कोई सम्मेलन नहीं है। तो यहाँ जो राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं हर प्रदेश से, लगभग 35 प्रदेशों से लोग जो है यहाँ पर कार्यकारिणी के लोग आए हुए हैं। उनकी एक सामूहिक बैठक है और उसमें कुछ बिंदु रखे गए हैं, उसी बिंदु पे चर्चा है। क्या लगता नहीं कि चुनाव पर चर्चा तो होगी, ऐसा कुछ नहीं? चुनाव का कोई विषय नहीं है, कि समाज के लिए, समाज को जोड़ने के लिए और समाज में आगे बढ़ाने के लिए ही सब विषय है बस उसमें। कौन लोग मौजूद थे यहाँ पर, किस बिंदु पर चर्चा हुई आज? माननीय स्वतंत्र देव सिंह जी अपने उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री, माननीय जल शक्ति मंत्री जी, उन्होंने उद्घाटन समारोह में सहभागिता दिया है। और माननीय BS निरंजन जी जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका जो है यहाँ पर आगमन हुआ है, उन्हीं के आशीर्वाद से कार्यक्रम चल रहा है। प्रमुख लोग में हमारे राष्ट्रीय कार्यकारिणी के लगभग सभी लोग हैं। प्रदेश अध्यक्ष शैलेंद्र सचान जी हैं, और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं BS निरंजन जी, राष्ट्रीय युवा अध्यक्ष धीरज पटियार जी हैं, और तमाम सारे लोग हैं। और उसमें माननीय अनुप्रिया पटेल जी का भी कार्यक्रम लगा हुआ है, वो भी आएंगी। कल माननीय संजय गंगवार जी का भी आगमन होना सुनिश्चित हुआ है, वो भी आएंगे। ऐसे सभी लोग जो समाज से जुड़े हुए हैं इस राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक में सहभागिता अपनी देंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मार्गदर्शन तथा व्यवसायिक शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमशीलता राज्य मंत्री यानी स्वतंत्र प्रभार कपिल देव अग्रवाल के नेतृत्व में मिशन निर्देशक पुलकित खरे द्वारा विशेष पहल की गई। शुरुआत 5 से 13 अगस्त 2025 तक चलाए गए सीमित अवधि दिव्यांग जन रोजगार अभियान में 720 दिव्यांग युवाओं को मिला रोजगार। अभियान के अंतर्गत प्रदेश के सभी जनपदों में रोजगार मेले, कैंप और प्लेसमेंट्स ड्राइव आयोजित किए गए हैं, जिससे दिव्यांग युवाओं को स्थानीय स्तर पर ही अवसर प्राप्त हुए हैं। बैंकिंग एंड अकाउंटिंग, टेलीकॉम, रिटेल और IT, ITS आदि मुख्य सेक्टरों में दिव्यांग युवाओं को मिली नियुक्ति। प्रतिष्ठित कंपनियों की सक्रिय भागीदारी, दिव्यांग युवाओं को स्वावलंबन और आर्थिक सशक्तिकरण का अवसर मिला।
उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में है एक नवीन पहल करी गई। इस पहल के अंतर्गत मिशन द्वारा दिव्यांगजन रोजगार अभियान के नाम से एक सीमित समय का अभियान चलाया गया। इस अभियान की शुरुआत 5 अगस्त को करी गई और 13 अगस्त तक ये अभियान चलाया गया। इस अभियान को शुरू करने से पहले सभी जनपदों के जिलाधिकारियों को पत्र लिखा गया, सभी जनपद के मुख्य विकास अधिकारियों से वार्ता करी गई और ये तय करा गया कि इस अभियान के दौरान कई विभागों के समन्वय से हमारे दिव्यांगजन भाइयों को बहनों को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार प्राप्त कराना है। इसमें सबसे पहले दिव्यांगजन विभाग से सूची प्राप्त करी गई, सेवा योजन विभाग से कंपनियों की सूची प्राप्त करी गई, इंडस्ट्री विभाग से ये देखा गया कि कितनी इंडस्ट्रीज इसमें प्रतिभाग कर सकती हैं, जो दिव्यांगजनों को उनकी अर्हता के अनुसार, उनकी योग्यता के अनुसार नौकरियां दे सकें। इसके बाद हर जनपद में है छोटे और बड़े स्तर पर रोजगार मेले करे गए जो खासकर दिव्यांगजनों के लिए थे। ये अभियान 5 अगस्त से 13 अगस्त तक पूरे प्रदेश में चलाया गया और परिणाम स्वरूप हमने ये देखा जब 13 अगस्त के बाद इसका अवलोकन करा गया तो ये पाया गया कि उस अभियान के दौरान कुल 720 दिव्यांगजन भाई बहनों को सिर्फ इस छोटी अवधि के अंतर्गत नौकरियां मिली। इसमें हर तरह की नौकरियां थीं, कुछ नौकरियां कंपनियों द्वारा दी गई, कुछ नौकरियां लोगों ने स्वयं बैंक की सहायता से लोन प्राप्त करते हुए और योजनाओं से जुड़कर प्रारंभ करी। यूपीएसडीएम का लगातार प्रयास ये रहता है कि समाज का हर वर्ग न केवल अपने कौशल को पहचाने, उस कौशल को बेहतर करे, बल्कि अपने कौशल के अनुसार सही नौकरी, सही रोजगार भी पाए। इसको लेके यूपीएसडीएम द्वारा प्रशिक्षण कोर्स चलाए जाते हैं। इन प्रशिक्षण कोर्सों में खासकर दिव्यांगजन भाई बहनों के लिए है एक मात्राकृत संख्या रखी जाती है और उस संख्या के अनुसार हमारे जितने भी प्रशिक्षण प्रदाता हैं उनको ये निर्देश दिया जाता है कि निःशुल्क ट्रेनिंग हमारे दिव्यांगजन भाई बहनों को मिले। इन ट्रेनिंग सेंटर्स पे हमारे दिव्यांगजन रुककर यानी ठहर कर वहीं पे एक रेजिडेंशियल मोड में भी ट्रेनिंग प्राप्त कर सकते हैं और अगर वो चाहते हैं तो अपने घर से आ जाकर नॉन रेजिडेंशियल मोड में भी ट्रेनिंग ले सकते हैं। ये ट्रेनिंग मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ के कॉन्फ्रेंस हॉल में उत्तर प्रदेश के न्यायिक सेवा संघ के 42वें सम्मेलन का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी भी राज्य के परसेप्शन के लिए न्यायपालिका की बड़ी भूमिका होती है। न्याय को सुगम और त्वरित बनाने में सरकार की बड़ी भूमिका होती है। विकसित भारत की शुरुआत अपनी इकाई से करनी होगी। न्याय सुगम के साथ त्वरित होना चाहिए। विकसित भारत के लिए विकसित यूपी जरूरी है। न्याय सुगम और न्याय त्वरित बनाना पड़ेगा। खबर गाजीपुर से है, जहां जखनिया सीएचसी में निरीक्षण करने पहुंचे सुबह सपा विधायक बेदीराम सीएचसी प्रभारी और स्टाफ पर भड़क गए। बता दें सीएचसी के निरीक्षण के दौरान खामियां मिलने पर सुबह सपा विधायक बेदीराम अपना आपा खो बैठे और सीएचसी प्रभारी डॉक्टर योगेंद्र यादव और अन्य स्टाफ पर भड़क गए। इस दौरान उन्होंने सीएचसी प्रभारी और अन्य स्टाफ को चीखते हुए खड़ी खोटी सुनानी शुरू कर दी, जिसके बाद सीएचसी प्रभारी डॉक्टर योगेंद्र यादव सुबह सपा विधायक से सम्मान से बात करने की बात कहते हुए कुर्सी छोड़कर चैम्बर के बाहर निकल गए और जाते जाते उन्होंने कहा कि बहुत विधायक देखे हैं, मैं इस्तीफा भेज दूं। जब जखनिया में जब मैं जखनिया में पहुंचा तो वहां पहुंचे तो सीएमएस साहब मिले तो हमने कहा सीएमएस साहब बैठे तो हमने कहा रजिस्टर मंगाइए, पूरे आपके डॉक्टर और कर्मचारी है कि नहीं है, रजिस्टर लाइए। तो वो बैठे तो मेरे सामने वो वीडियो है, आप देखिएगा, उसमें दस्तखत सबका बनाने लगे, छुट्टी लगाने लगे। तो फिर किसी किसी को उन्होंने कहा बाहर गए हैं, तो हमने कहा कि बाहर गए हैं तो मेमोरेंडम वगैरह कुछ होगा, या भ्रमण गए हैं तो भ्रमण का कोई पेपर होगा, जो बाहर गए हैं तो उसका पेपर होगा, उसको भी दिखा दीजिए मुझे। और ये सब बातें हो ही रही थी। तभी जो है उपस्थिति को लेकर कोई भी उपस्थिति नहीं लगाया था। उस समय 12 बज रहे थे जिस समय मैं पहुंचा था। ये सब उपस्थिति को तो मैंने बताया कि रूलिंग है कि जब
कोई भी चाहे कर्मचारी हो चाहे अधिकारी हो पहुंचता है तो पहले उपस्थिति अपनी दर्ज कराए प्रेजेंटेशन, उसके बाद ड्यूटी पर जाए। उसी बीच में एक बच्चा लेके आ गया कि हमको साहब बाहर से दवा लिखे हैं। उसकी बात मैंने कहा कि बाहर से क्यों लिख रहे हैं, जब शासन पूरी दवा को उपलब्ध करा रखा है हर हॉस्पिटल पे, और ये शासन चाह रहा है, सरकार चाह रही है, माननीय मुख्यमंत्री चाह रहे हैं कि हर हॉस्पिटल पे दवा और चिकित्सा फ्री गरीबों को मिले, तो बाहर से क्यों लिख रहे हैं। उस वक्त बात चली रही थी, तब तक एक और आ गए कि मैं ये चेक कराने के लिए एक्सरे था, ब्लड था और भी चीजें थी। तो हमने कहा कि क्यों ये सब आपके यहाँ नहीं है, तो बोले कि है। तो हम कहे है तो फिर को बाहर क्यों कहा लिखा गया। उसके बाद कुछ और तमाम कई लोग आ गए, और फिर जो है एक आदमी और आ गया, बोला साहब डॉक्टर साहब अभी मुझसे 500 रुपया ले लिया। डॉक्टर साहब ने खुद लिया था? हाँ, डॉक्टर साहब खुद वहां 500 रुपया उसका उसने बाइक भी दिया है, 500 रुपया ले लिए। तो उसी पर मैं जाती करने लगा। उसके बाद हम सब कुछ यही सब बात कर रहे थे उपस्थिति के बारे में। और दूसरी बात, जब मैं उनसे बात कर रहा था वो अपने मुंह में गुटखा भरे हुए थे, और जिसका छींटा मेरे ऊपर आ रहा था, उस गुटके का छींटा मेरे ऊपर आ रहा था, मुंह में गुटखा भरे हुए थे। और बगल में एक बाल्टी रखी हुई थी, उसमें कचड़ा भरा हुआ। हमने कहा आप खुद गंदगी फैला रखे हैं, हॉस्पिटल आपका इतना गंदा पड़ा हुआ है। यही सब वीडियो में देखा गया कि वो मतलब आपके सामने बैठे हैं और अचानक से हाथ टक करते हुए कुर्सी छोड़कर भाग रह गया है। देखिए, उनको फेस करना चाहिए कि अगर जो यहाँ दवा लेने के लिए जनता आई है, अगर आप पर आरोप लग रहा है कि आप 500 रुपया ले लिया गया है, कौन डॉक्टर लिया है, आपने लिया, कौन लिया है, उसको आपको पता करना चाहिए। और आपको ये भी देखना चाहिए कि जो जांचें यहाँ हॉस्पिटल में उपलब्ध है वो बाहर क्यों कराया गया। फिलहाल आज की खबरों में इतना ही। जल्दी हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। कौन बिछा रहा है